शरीफ से आवाज़ आती है, इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, क्या वो आग लगाई क्या है। कहने, वाह वाह वाह। और अलग ही अंदाज है मेरे इमाम का, उस आग को बयान करने का भी अंदाज देखें। फरमाते हैं कोई भी चीज़ जलने से पहले सुलगती है, उसमें धुआं उठता है, फिर जाके वो जला करती है। आला हज़रत कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एहसान मानो बरेली के इमाम अहमद रज़ा का, जिन्होंने हाथ हिंदुस्तान में पकड़ा है और पहुंचाया मुस्तफ़ा के मदीने तक है। ये सच्ची बात है। आज दुनिया के 1/3 हिस्से में अगर लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जल रहा है तो वो बरेली के अहमद रज़ा ख़ान के वजह से जल रहा है। वरना सच्ची बात यह है अगर बरेली में अहमद रज़ा ख़ान न होते तो पता नहीं हमारे अक़ीदों का क्या बनता, हम किस नाली में पड़े हुए थे, कौन हमें पूछता। ये तो एहसान है इमाम अहमद रज़ा का, जिन्होंने बरेली में बैठ करके दुनिया के 1/3 हिस्से के दिल में मुस्तफ़ा का इश्क रोशन फरमाया है। और हुजूर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाया करते थे, अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। पूछा गया हुजूर कैसे, आपने 2 बातें बताई। आप फरमाते हैं नंबर 1 हुजूर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, इससे हुजूर का इश्क बढ़ता है। नंबर 2 आप फरमाते हैं कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की नातें सुनाया करो, कि इससे भी हुजूर का इश्क। बोलें सुभान अल्लाह। नहीं बोला ना अभी, मैं पूछ रहा हूं क्या कहा, हुजूर का इश्क। सारे बोलें हुजूर का इश्क बढ़ता है। और खुदा की कसम नौजवानों, हमारी जिंदगी गानों में गुजर गई, टीवियों में गुजर गई, काश जो नजरें हमने अखबारों पे लगाई हैं वो कभी मदीने वाले के रुखसार पे लगाई होती। हाँ, जो आंखें हमने रातों को सीरियल के इंतजार में खोले रखी हैं, काश उनकी आमद के इंतजार में खोली होती। अल्लाह अकबर, फिर देखते दुनिया भी बदल जाती, आखिरत भी बदल जाती। और जो दुनिया, कोई कहता है कि लंदन प्यारा है, कोई पेरिस प्यारा है, कोई कहता है ताजमहल हसीन है। लोगों ने अपनी अपनी नज़र से जो देखा वो कहा, लेकिन खुदा की कसम कायनात में अगर हुस्न का मुकाबला करना हो तो उससे करो जिसके मुकाबले में कोई आ सकता हो। हुजूर का हुस्न ऐसा हुस्न है जिसके मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। और ये करम है मेरे हुजूर का, जब वो नवाजने पे आए हैं तो अरब के सबसे बड़े ताजिर अबू बकर को नवाजा है। और जब करम, दरियाए करम जोश में आया तो फिर ये नहीं देखा कि ये जो सामने खड़ा है ये गुलाम है कि इमाम है। हुजूर का इश्क जब उतरता है ना तो फिर ये नहीं देखा करता किसके दिल में उतर रहा हूं, अगर वो उतरे तो देखने वाले के दिल में उतर जाता है, वो उतरने पे आए तो बगैर देखने वाले के भी दिल में उतर जाया करता है। हाँ, ये जरूरी नहीं उनके इश्क के लिए जुब्बा व दस्तार जरूरी है, उनके इश्क के लिए क्या चिल्ले जरूरी हैं, उनके इश्क के लिए 12 महीने की किसी गोशे में बैठ कर के इबादत जरूरी है। अब तुम्हें बताऊं उनके इश्क की मलाहत कितनी अच्छी है। उनके इश्क का जायका, एक हज्जाम था नाई, बाल काटा करता था, लेकिन दिल में हुजूर का इश्क था। तमन्ना थी काश किसी दिन हुजूर की जियारत हो जाए, किसी दिन मुस्तफ़ा का मदीना देखूं। आशिकों के अपने अपने रंग होते, उसके दिल में तमन्ना थी काश हुजूर का मदीना देखूं।
बड़े जमाने के बाद ये उसका ख्वाब पूरा हुआ। उसने सफर किया, हुजूर का मदीना देखा आया, लेकिन जब से मदीने से लौट के आया था लोगों ने देखा वो आंखें नहीं खोलता था, आंखें बंद रहती थी, आंसू बहते रहते थे। आंखें बंद रहती थी, आंसू बहते रहते थे। किसी ने कहा, हाजी साहब जब से मदीने से लौटे हो कभी आंखें खुली नहीं देखी, और ये बहती किस लिए है? तो कहा था उन्होंने ये एक राज है। कहा बताओ तो सही, इसमें कौन सा राज है? तो उस आशिक ने कहा था तुम्हें क्या बताऊं, बरसों के बाद तड़पने के बाद मैं हुजूर के रोजे पे पहुंचा, और जब गुंबद खजरा की सुनहरी जालियां देखी, वहां रोकने वाले खड़े थे, मुतव्वे खड़े थे, मगर इश्क जवान था, मैं बूढ़ा था, मगर गुंबद खजरा की सुनहरी जाली देखी, बर्दाश्त न कर सका, मैंने छलांग लगाई, जाली थाम ली। वहां जो मुतव्वा खड़ा था उसने, उसके हाथ में लाठी थी, उसने शिर्क कह के इतनी तेज लाठी मारी कि उसके दर्द से मैं बेहोश होके जब गिरा गुंबद खजरा के आगे, कहता बस आंख बंद होनी थी, मुकद्दर रोशन हो गया था, मुकद्दर रोशन हो गया। कहा चचा बता तो सही हुआ क्या? उसने कहा आंख लगी तो ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ ले आए। कहा मेरे हाथ में इतना दर्द था कि मैं उसकी शिद्दत से बेहोश होके गिरा, लेकिन ख्वाब में हुजूर आए। मैं क्या देखता हूँ, वो कमली वाला आका, वो महबूब, मेरा महबूब अपने हाथ में हाथ लिए बैठा है। मैंने हुजूर के चेहरे को देखा, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने देखा आपकी जालियों तक पहुंचने के लिए मेरे हाथ पे डंडा लगा, जिसकी वजह से बेहोश हुआ। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा था आशिक परेशान क्यों होता है, महबूबों तक पहुंचने के लिए डंडे खाने पड़ जाया करते हैं। आशिक वो होते हैं जो दुख उठा लेते हैं, महबूब के कदमों तक पहुंचाया करते हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा फिर आंखें? उसने कहा उस वक्त मैंने हुजूर को देखा था, उस वक्त हुजूर को देखा था, बस तब से मेरे दिल में यही है, आंखें बंद करे रहे, पता नहीं कब मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ ले आए, कब हुजूर तशरीफ ले आए। ये मेरे हुजूर का इश्क है जवान। और हम किधर भटक रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम किसकी तलाश में हैं? ये 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन गुजर गए, 2 बाकी है। जिस तरह दिन के 3 हिस्से होते हैं, एक सुबह का वक्त, एक दोपहर का वक्त, एक शाम का वक्त। सुबह में सूरज चढ़ता है, दोपहर आते आते ठहर जाता है, शाम होते होते ढलने लग जाता है, शाम होते होते ढलने लग जाता है। हाँ जवान, किसी की जिंदगी की सूरज का तुलू है, किसी का जवाल है, अब किसी का गुरूब होने वाला है। बस वक्त दूर नहीं है कि शाम होने वाली है, और कभी आंख बंद हो सकती है। जिंदगी हुजूर के नाम कर दे, अपना सब कुछ मुस्तफ़ा के नाम कर दो। खुदा की कसम, मरोगे ना तो फिर जरूरत नहीं कोई तुम्हारे लिए हाथ उठाए। नसीब वाला है जिसके लिए हाथ उठे, लेकिन इश्क का सौदा दिल में लेके मर जा, कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र को पहले रोशन फरमा देगा, पहले हुजूर रोशन फरमा देंगे। और खुदा की कसम, उनसे सच्चा महबूब तो कोई हो ही नहीं सकता।